नमस्कार, स्वागत है आपका निशा की बातें में। तो जैसा कि मैं रोज़ एक कहानी बताती हूँ, पर आज मैं आपके सामने एक कहानी नहीं, एक सच्चाई रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी इस बात से अवगत हों। हालांकि मेरा कुछ पर्सनल बात है, बट मैं चाहती हूँ आप इससे कुछ सीखें। तो ये बात मेरी एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र और मेरी कलीग की है। कुछ महीनों पहले पता चला था कि अचानक से 37 वर्ष उनका उम्र है और उनको अचानक से एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। तो मुझे लगा कि उनके घर वाले काफ़ी परेशान होंगे। तो कुछ समय बाद, लगभग 2 महीने बाद, मैंने उनके पति को फ़ोन किया कि हालचाल जानने के लिए, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और लगभग 1-2 घंटे बाद उन्होंने कॉल बैक किया और माफ़ी मांगते हुए कॉल किया कि वो बिज़ी थे अपने दोस्तों के साथ। वो किसी टूर्नामेंट में गए थे और उस टूर्नामेंट का आनंद लेकर वो लौटे, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने पूछा उनसे, घर पे अब सब कैसे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बूढ़े माता पिता के लिए वो एक फुल टाइम केयर टेकर रख चुके हैं और घर में खाना बनाने के लिए एक रसोइया रखा गया है, जिससे थोड़ा ज़्यादा पैसा देने से वो राशन का सामान और सब्जी और फल वगैरह ले आता है। बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा है। मैं भी जो है अपने दोस्तों से मिलता हूँ, कुछ ग्रुप्स में ऐड हो गया हूँ, तो मुझे भी धीरे धीरे हम लोग लाइफ शॉर्ट आउट हो रही है। और ये कहकर फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया, हमारी बात ख़त्म हो गई। फ़ोन रखते ही मुझे अचानक से अपनी दोस्त का याद आ गया और उसका चेहरा सामने में आने लगा। मुझे याद आया कि उस समय की बात है जब हम लोग स्कूल में थे और उनकी सास का अचानक से तबीयत ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो जब स्कूल का टाइम था, इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए थे जिसमें हम लोगों ने आशा की थी वो आएगी, पर वो नहीं आई। एक बार उससे बात हुई थी तो उसने अपनी बातें शेयर की थी मुझसे। तो उसने कहा था कि उसके स्कूल का रीयूनियन था और वो नहीं जा पाई थी। कारण उसने बताया कि उसके घर की जिम्मेदारियाँ, उसके घर के काम, और वो नहीं जा पाई थी। फिर चूँकि वो हर प्लान कैंसिल कर दी थी, तो हमने एक बार क्या किया कि उसके लिए एक मूवी आई थी की और का, उसकी मूवी की टिकट हमने जो है कटवा ली थी। और मैंने कहा कि भाई तुम्हारी टिकट कट चुकी है, अब कम से कम पैसा का नुकसान ना हो, इसलिए तुम रविवार को आ रही हो। पर उस रविवार को भी वो नहीं आ पाई। उसने कहा कि उसके बगैर जो है उसका घर नहीं चलता और उसके पति को चाय तक बनाने नहीं आती, तो कैसे होगा, एक ही संडे मिलता है। तो इस तरह मैंने देखा उसने बहुत सारे इवेंट्स को जो है नज़रअंदाज किया। और जब वो चली गई तो उसके जाने के बाद वो सारे काम हो रहे हैं। वो ख्याल रखने का काम केयर टेकर कर रहा है, रसोइये का काम रसोइया कर रहा है, पर अब वो नहीं है जिसके लिए उसने कहा था कि मुझे इसका कभी क्रेडिट नहीं मिलता है, मैं सबको पूरा फुल एफर्ट देती हूँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, सब मुझे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सारी बातें भी थी उसके मन में, वो मुझसे शेयर करती थी। पर हुआ क्या, अंत कैसा हुआ? तो इससे मुझे एक सीख तो मिल गई, क्योंकि मैंने भी कई बार बहाने बनाए हैं, मैं भी बहुत बार अपने लाइफ की प्रायोरिटी को चेंज कर देती हूँ। पर मैं इतना तो सीख गई हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी भी ये चीज़ सीखें कि दोस्तों से जुड़े रहें, दोस्तों से बात करें, हंसें, मुस्कुराएं और अपनी पसंद की चीज़ें भी करें। क्योंकि आपको लगता है हाँ परिवार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बिना हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन उन सब के साथ साथ आप अपनी खुशियों का भी थोड़ा ध्यान रखें। आप थोड़ा खुश रहें, थोड़ा ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही मिली है ना। पूर्व जन्म और अगला जन्म तो हमें नहीं पता, जो है वो अभी है। तो अगर अभी हम जीना नहीं शुरू करेंगे तो कब करेंगे? हम सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं पर अपनी खुशी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने लिए जिएंगे और अपने दोस्तों से बात करेंगे और थोड़ा समय निकाल कर उनसे मिलेंगे और ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। प्रायोरिटी मैटर करती है, लेकिन हमारे लिए खुद को प्रायोरिटी देना ये भी बहुत ज़रूरत है। तो आप समझें और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपनाएं कि अपने जीवन में आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।